तो इन टुडेज लेक्चर हम लोग योजना अगस्त की कवर करने वाले हैं। मेरे द्वारा जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो है आपका स्वीट रेवोल्यूशन। अच्छा, स्वीट रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है बता देते हैं आपको। देखो, अगर सिलेबस आपको अच्छे से याद होगा तो GS 3 में आपको याद होगा सिलेबस में क्या लिखा है। इकोनॉमिक के सिलेबस में इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ऑपरेशन फ्लड पे क्वेश्चन आ चुका है। पिंक रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन ये एग्जाम में आने की संभावना है आपके मेंस में एंड प्रीलिम्स में, ऑफ कोर्स अगर मेंस का आपका तैयार है तो देखते हैं स्वीट रेवोल्यूशन क्या है। ठीक, इसमें देखो हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि स्वीट रेवोल्यूशन है क्या, ठीक है। इसकी नीड देखेंगे, आखिर क्या फायदे हैं इसके कि इसको प्रमोट किया जा रहा है और इससे जो है फार्मर्स को क्या प्रॉफिट हो रहा है, राइट। पहले देखते हैं स्वीट रेवोल्यूशन क्या है। तो देखो, स्वीट रेवोल्यूशन क्या है। इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज एम्ड एट प्रमोटिंग एपीकल्चर। एपीकल्चर का क्या मतलब होता है बताओ। पॉपुलरली नोन एज बी कीपिंग। for accelerating the production of quality honey। इसमें देखो राइटिंग ना बहुत अच्छी नहीं बैठ पाती है, ठीक है। क्वालिटी हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स, अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। देखो स्वीट रेवोल्यूशन क्या है। अगर हम क्या है, इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जो एम करते हैं प्रमोटिंग एपीकल्चर। एपीकल्चर के प्रमोशन पे। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है कि मधुमक्खियों को, जैसे मधुमक्खी छत्ता बनाती है ना, तो उसको अगर हम बी कीपिंग प्रोसेस करते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता हम टेक्नोलॉजिकल माध्यम से या हम साइंटिफिक माध्यम से जो है उनकी शहद निकालने की प्रक्रिया को और तेजी से कर देते हैं, ताकि शहद जो क्वालिटी हनी है वो उसकी प्रोसेस में एक्सीलरेशन हो जाए और अदर हनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं स्वीट रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडिया में बी कीपिंग कहाँ कहाँ होता है। तो इन इंडिया बी कीपिंग, अगर आपको देखना है कि इंडिया में बी कीपिंग कहाँ कहाँ होता है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन माउंटेन्स, माउंटेनियस एरिया में होता है, फुट हिल्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड, मैंग्रोव एरियाज, यहां पे बी कीपिंग होती है, ठीक। अब देखो, जैसे कि शहद निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें टेम्परेचर का एक योगदान होता है। तो टेम्परेचर को क्या किया जाता है कि सीजनल मैनेजमेंट के हिसाब से, जिस हिसाब से सीजन चलता रहता है उस हिसाब से शहद को निकाला जाता है। जहां जो सीजन जो है इसकी जहां पे जो सीजन जो है ये आपका शहद निकालने की एक्सट्रैक्शन को सपोर्ट करे, हनी प्रोडक्शन की एक्सट्रैक्शन को सपोर्ट करे जो सीजन, वो
उस हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो है शहद निकाला जाता है। लेकिन इसके अलावा भी क्या किए जाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी भी अपनाई गई है हनी को प्रोसेस करने के लिए, और हनी को प्रोसेस करके और सारे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बीज वैक्स, पोलन, रॉयल जेली, ETC। रॉयल जेली, इसका क्या फायदा होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है, एंटी कैंसर होता है। रॉयल जेली जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी कैंसर होता है, एंड इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आल्सो। नेक्स्ट, इसकी नीड क्यों है, क्योंकि देखो आपकी नीड क्यों है इसकी, पहली बात तो ये सस्टेनेबल है, ये क्या है, सस्टेनेबल है, और इंटीग्रल एक्टिविटी है। सस्टेनेबल क्यों है, लंबे समय तक आप बी कीपिंग की प्रोसेस कर सकते हो विदाउट इन्वायरमेंट को हार्म किए। इंटीग्रल है, कई लोग मिलके कर सकते हैं आराम से, और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ये प्रमोट करता है ना, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपकी न्यूट्रिशनल, क्योंकि आपको पता होगा शहद में न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है। इकोनॉमिक, फार्मर की इनकम इससे सुधर रही है, एंड आल्सो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। क्यों, क्योंकि देखो और सारे जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं ना, या फूड प्रोसेसिंग हो गया, या कोई भी क्रॉप उगाते हैं, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है हमारे क्लाइमेट पे। बट जो ये आपकी हनी प्रोसेसिंग की प्रोसेस है, शहद बनाने की जो प्रोसेस है, इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है ये बहुत कम है, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बहुत कम है, ठीक है। एपी कल्चर क्या है, एपी कल्चर क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एपी कल्चर किस चीज से रिलेटेड है, तो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, इट इज प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड मैनेजिंग honey bees for production of honey and other related products। हनी बीज को जो है रखना और उनको मैनेज करना, किस चीज के प्रोडक्शन के लिए, हनी के लिए और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए ही, यही जो प्रोसेस है ये एपीकल्चर कहलाती है। और स्वीट रेवोल्यूशन क्या है, स्वीट रेवोल्यूशन जो है रेवोल्यूशन है एपीकल्चर में, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रमोट कर रहे हैं हनी प्रोडक्शन को और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट को, ठीक है। इसका हमने यूज देख लिया, क्या क्या आप प्रोडक्ट इससे बनाते हो। बीज वैक्स होता है, बीज वैक्स होता है, रॉयल जेली होता है, प्रोपोलिस होता है, एंड पोलन। प्रोपोलिस किसके लिए हेल्पफुल होता है, फॉर स्किन के लिए। रॉयल जेली मैंने बता दिया, ठीक। बीज वैक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखो बी कल्चर हम क्या कर रहे हैं, बी कल्चर का आपको मतलब समझ में आ गया ना, कि हम हनी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट का। तो इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो बी कल्चर्स के लिए, एपीकल्चर के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बी कॉलोनीज,
है ना। जहां बी कॉलोनीज आपने देखा है जो छत्ता होता है, छत्ता देखा है ना, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक। बी कीपर्स जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं, है ना। बी कीपिंग इक्विपमेंट, बी कीपिंग इक्विपमेंट। देखो एक तो क्या होता है कि मधुमक्खी जो है छत्ते पे छत्ता बनाती है और उससे शहद शहद निकाला जाता है। और एक क्या होता है कि आप मैकेनिकल माध्यम से जो है आप, एक तो मैकेनिकल माध्यम से मतलब कि आप जो है आर्टिफिशियल मीडियम से एक आर्टिफिशियल हाइव्स बना के आप शहद को निकालें, ठीक है। इसमें बी कीपिंग इक्विपमेंट हो गया आपका, और क्या हो गया, और जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम बी कॉलोनीज। तो प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं, पॉलन होते हैं, जेलीज होती हैं, है ना। अच्छा, इसका फायदा क्या है एग्रीकल्चर में। तो देखो एग्रीकल्चर में हम तो और सारे क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों बी कीपिंग पे फोकस कर रही है। पहला क्या है, इसमें देखो लैंड बहुत कम लगता है ना। दूसरा क्या है, वाटर भी बहुत कम लगता है, लैंड की रिक्वायरमेंट कम है, वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, एंड आल्सो कार्बन फुटप्रिंट इज वेरी लेस, कार्बन फुटप्रिंट इज वेरी लेस। कैसे होती है ये प्रोसेस। तो जो ये हैं बीज हैं, आपकी मधुमक्खियां हैं, इनको अकोमोडेट कर दिया जाता है इन आर्टिफिशियल हाइव्स, जो आर्टिफिशियल छत्ता होता है उसमें इनको रखा जाता है। एंड एक सेकंड, तो मैंने क्या बताया, बीज को जो है आर्टिफिशियल छत्ते जो होते हैं उसमें रखा जाता है, ताकि वो जो भी बी कीपर्स हैं उनके एक्सेस में रहें ये बीज, है ना। और वो बी कीपर जो है वो बी का एग्जामिनेशन कर सकें और सरप्लस हनी जो है वो निकाल सकें। अच्छा, शहद निकालने में क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। पहला, इसमें टाइम बहुत लगता है, तो टाइम एंड पेशेंस आर रिक्वायर्ड। देखो जो ग्रामीण बच्चे होंगे ना उनको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरी आपको ये सावधानियां रखनी होती है कि शहद है तो चींटियां लगेंगी, तो केयरफुल प्रोटेक्शन आपको रखना होगा अगेंस्ट एंट्स एंड कंटेमिनेशन। एंड कंटेमिनेशन। देखो हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज है ना, जो आपकी जो आपकी जो छोटी इंडस्ट्री हैं वो बी सेक्टर पे लार्जली डिपेंड करती हैं। अच्छा, हम हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग अब देख लेते हैं कि कैसे जो है बी कीपिंग की शुरुआत हुई। तो पहले देखो क्या, पहले के जो लोग होते थे प्रिमिटिव पीपुल, वो क्या करते थे, दे यूज टू रोब बी कॉलोनीज। वो जो है बी कॉलोनीज बना लेते थे इन द कैविटी ऑफ होलो ट्रीज। एंड इवन ऑन द रॉक्स एंड इन ट्रेडिशनल मड हाउसेस।
तो 16th सेंचुरी के आसपास तक क्या था कि ऐसा बी डेवलपमेंट में कोई भी रिवोल्यूशन नहीं था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। तो कैसे हम जो है शहद निकालने के लिए कैसे हाइव्स का उपयोग करें। हाइव्स जो होता है, देखो बड़ा वाला जो छत्ता होता है उसे हाइव्स कहते हैं, और ये जो गोल गोल होता है उसको कहते हैं कॉम्ब्स। ठीक है, और जो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग है, जो अभी होता है बी कीपिंग का प्रोसेस, वो आया था 1850 से 1851 के आसपास, जहां पे बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे कि हम जो है बी को सॉरी 1850 से 1851 के आसपास, जहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट, यार क्या, जहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए थे कि हम कैसे सीख लें कि बी कीपिंग की प्रोसेस कब होती है। तो ये कब शुरू हुई थी? 1850 से 1851 के आसपास। उसके बाद इंडिया में बी कीपिंग कब कहां शुरू हुई? अगर आप बी कीपिंग की प्रोसेस, बी कीपिंग आप इंडिया में देखोगे तो इसकी ओरिजिन कहां से है? इट वॉज, पहला अटेम्प्ट किया गया था 1882 में इन बंगाल। और फिर उसके बाद जो है बी कीपिंग और आगे किया गया, मक्खियों को रख के शहद निकालने की प्रक्रिया 1883 से 1884 के आसपास आपका पंजाब में। उसके बाद फिर ये फैला आपका साउथ इंडिया में 1911 से 1917 के आसपास। और डिफरेंट प्रकार की बीज का उपयोग किया गया बी कीपिंग के लिए, जिसमें 4 स्पीसीज हैं जो अभी भी यूज में, 4 स्पीसीज हैं जो अभी भी यूज में ली जाती हैं बी एक्सट्रैक्शन के लिए। उन स्पीसीज के क्या क्या नाम है? पहला एपिस केराना, लिख लो इसका प्रोनाउंसिएशन, एपिस केराना बी की स्पीसीज है। दूसरी कौन सी स्पीसीज है आपकी? ए मेलिफेरा, ए मेलिफेरा। तीसरी कौन सी स्पीसीज है? ए डोरसाता, ए डोरसाता। एंड द फोर्थ वन इज ए फ्लोरा। और इंडिया जो है, ये जो 4 स्पीसीज हैं, इनसे साल में लगभग 7000 मीट्रिक टन भी प्रोड्यूस करता है। 7000 मीट्रिक टन हनी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आपकी जो है बी स्पीसीज की वैरायटी है। ठीक, शहद के क्या क्या फायदे हैं बताओ? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना फोकस कर रही है कि हनी को प्रोड्यूस किया जाए, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है हनी के प्रोडक्शन में, तो इसके क्या क्या फायदे हैं हमको पता होने चाहिए कि व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दिस। पहला जो है, इसके बेनिफिट देखो, हनी के जो बेनिफिट्स हैं, पहला क्या है कि पहला मैंने बताया कि इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या है? इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। तीसरा क्या है? इसके पास जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। एंड चौथा क्या है? जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, वो इसका यूज कर सकते हैं फॉर बैलेंस डाइट। क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, फ्लावर के नेक्टर से बन रहा है ना।
बी कीपिंग क्यों की जाती है? पहली बात तो देखो इतने फायदे हैं, दूसरा क्या है कि सस्टेनेबल है, लो कार्बन फुटप्रिंट है इसका, लंबे समय तक इसको किया जा सकता है, एंड इट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एंड एग्रीकल्चरल सपोर्टिंग एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि इट्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, while providing employment and income। कौन कौन से ज्योग्राफिकल रीजन है, कौन कौन से ज्योग्राफिकल रीजन है जो प्रमोट करते हैं बी कीपिंग को? ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, किस किस एरिया में ये हीट एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस तेजी से हो रही है, सॉरी हनी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस तेजी से हो रही है। सदर्न पेनिनसुला रीजन, आपका जो इंडिया के मैप में आप देखोगे सदर्न पेनिनसुला रीजन, पता होगा आपको कौन सा रीजन होता है ना? नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन, एंड नदर्न हिल रीजन, एंड नदर्न हिल। तो मैंने आपको बता दिया स्वीट रेवोल्यूशन कैसे इंडिया में ये शुरू हुआ है ना। इंडिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई, और स्वीट रेवोल्यूशन क्या होता है ये बता दिया। बी कीपिंग के फायदे क्या हैं? देखो ये लो इन्वेस्टमेंट है, कम पैसा लगा के जो है अच्छा आप कमाई कर सकते हो इससे। और क्या है? हाईली स्किल्ड इंटरप्राइज मॉडल है। हनी के बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम शहद निकाल रहे हैं तो उसके कुछ तो बेनिफिट्स होते होंगे। पहला होता है कि इट इज यूजफुल इन वेट मैनेजमेंट, आपके डाइट को मैनेज करने में, वेट को मैनेज करने में इट इज हेल्पफुल। प्रिवेंट करता है एक्जिमा, कई लोगों को एक्जिमा की बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी है, तो इट प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल एक्जिमा। तीसरा क्या है? इज एक्ट एज नेचुरल एनर्जी ड्रिंक। जैसे अगर आपको कोई दिक्कत है ना पेट वगैरह में, तो आप सुबह पानी में 1 चम्मच शहद डाल के पियो, नेचुरल अच्छा काम करता है ये। एंड इट एक्ट एज ए नेचुरल स्लीपिंग एड, सोने में आपकी मदद करेगा। इट इज यूज्ड फॉर हीलिंग वुंड्स, चोट को हील करने में मदद करेगा आपके। जो साइनस इश्यूज होती हैं उनको ईज करता है। साइनस की समस्या आपको पता होगी ना क्या होती है। नेक्स्ट क्या है? डैंड्रफ के लिए क्या है? नेचुरल है, होम रेमेडी है।
एंड इट आल्सो हेल्प्स विद गम डिसीज। ये तो हो गया डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेचुरली भी हमें जो है एज ए एस्पिरेंट या एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग हमें पता होना चाहिए। बी कीपिंग कैसे हेल्प करेगी? हम अगर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल हनी मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, तो आखिर उसके क्या फायदे हैं? इसकी जो हम बी कीपिंग को स्केल अप करने की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के माध्यम से, तो उसके कुछ फायदे तो होंगे। पहला इसका क्या फायदा है? फार्मर की इनकम को बढ़ाना, इंक्रीज फार्मर इनकम, हेंस जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, है ना? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ensuring food security and bee conservation, and increasing crop productivity and pollination. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक मिशन। पहले देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब नरेंद्र मोदी जी जो है 2017 में गए थे अमरेली गुजरात में, और उन्होंने की थी फार्मर की गैदरिंग, और उसमें उन्होंने बात की थी हनी फार्मिंग की, कि हम हनी फार्मिंग को मैसिव स्केल पे लेके जाएंगे ताकि कंट्री में जो है स्वीट रेवोल्यूशन आ सके। along the line of white and green revolution. और फिर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक नई स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल सेक्टर का क्या मतलब हुआ कि 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इंप्लीमेंट इसको कौन कर रहा है? नेशनल बी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल बी बोर्ड का वो क्या है कि वो प्रमोट करे साइंटिफिक बी कीपिंग इन इंडिया, साइंटिफिक बी कीपिंग को प्रमोट करे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आर्टिफिशियल हाइव्स बना के जो है बी कीपिंग की प्रोसेस की जाएगी, हम उसको साइंटिफिक माध्यम से कैसे जो है हनी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स एंड आल्सो इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स साइंस में आपने पढ़ा होगा जब पॉलिनेशन होता है तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, थ्रू पॉलिनेशन। एंड आल्सो इंक्रीजिंग हनी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना फॉर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स।
फॉर इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स। तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो इम्पोर्टेंट है, हमने जान लिया कि 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसके 3 कंपोनेंट हैं। तो वेट सेकेंड, इसके 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला है मिनी मिशन 1, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के हम देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके। तो पहला है मिनी मिशन 1, जो फोकस करता है कि थ्रस्ट, इसमें जो है मेजर थ्रस्ट किस चीज पे दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, जिस पे ध्यान दिया जाएगा वो कौन सी चीज है? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पे दिया जाएगा। थ्रू द पॉलिनेशन, असिस्टेड बाई, और ये पॉलिनेशन असिस्ट होगा आपका बाय द एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग। ठीक, दूसरा इसका कंपोनेंट है आपका मिनी मिशन 2। ये क्या कहता है कि इसमें हम कंसंट्रेट करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग में। पहले में तो हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और उसके प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, और पॉलिनेशन जो है साइंटिफिक बी कीपिंग के माध्यम से होगा, और दूसरा जो है हम ध्यान देंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग पे, कटाई के बाद जो है कैसे होगा। एंड बिहेव प्रोडक्ट, बी हाई प्रोडक्ट्स, कैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करें हम बी कीपिंग का। एंड बी हाई प्रोडक्ट, बी हाई प्रोडक्ट में आपके कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताया था कि जेली होते हैं, है ना, ETC। तीसरा मिनी मिशन 3 किस चीज पे फोकस करेगा? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे। फॉर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। तो आपने नेशनल हनी मिशन के बारे में पढ़ लिया, बी कीपिंग हनी मिशन, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं उसके फायदे। इंडिया ने देखो 2020 से 21 में ना लगभग 1221 करोड़ का हनी एक्सपोर्ट किया था, और इंडिया जो है टॉप हनी प्रोड्यूसर में है, वर्ल्ड के टॉप हनी प्रोड्यूसर में से एक है। ठीक, सो इतना ही, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, आप इतना ही जानो। थैंक यू।